वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या सिंह। स्वागत है आपका टेक स्टेप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, किसी भी इंसान की पर्सनालिटी और एनाटॉमी दो अलग अलग चीज़ें हैं। पर्सनालिटी से न तो एनाटॉमी को मेजर किया जा सकता है और ना ही एनाटॉमी से पर्सनालिटी को। दोस्तों, इस बात के सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं हमारे बप्पा यानी भगवान गणेश। गणेश जी की पर्सनालिटी बहुत कुछ बताती है। कहते हैं उनके जन्म पर सभी देवी देवता उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आए। तो विष्णु ने ज्ञान का, ब्रह्मा जी ने यश का, धर्मराज ने धर्म, शिव जी ने काइंडनेस, सेल्फ कंट्रोल, स्ट्रेंथ, एनर्जी और बुद्धि का आशीर्वाद दिया। तो लक्ष्मी जी ने कहा, जहाँ गणेश जी रहेंगे वहाँ मैं रहूँगी। इसीलिए पूरे यूनिवर्स में सदियों से लेकर आज तक गणेश जी को सबसे ज़्यादा पॉपुलर देवता मानते हैं। खैर, इन सब बातों से अनजान 5th क्लास में पढ़ने वाला चिराग नाम का एक बच्चा एक बार अपने फादर के साथ एक गिफ्ट शॉप में अपने बेस्ट फ्रेंड प्रतीक के लिए बर्थडे गिफ्ट चूज़ कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या गिफ्ट ले। इसलिए उसने शॉपकीपर से सजेशन मांगा। तो शॉपकीपर ने उसे बप्पा का एक शोपीस दिखाया और कहा, इसे ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं और पूजा रूम में भी। और हर काम से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। इन्हें विघ्नहर्ता भी कहते हैं। इसलिए ये तुम्हारे फ्रेंड की लाइफ में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। ये सुनकर चिराग ने फटाफट गिफ्ट पैक करवाया और बड़ी खुशी खुशी अपने फ्रेंड को गिफ्ट किया। अब चिराग गिफ्ट को लेकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो अगले दिन ही प्रतीक के घर पहुंचा और पूछा कि उसे वो गिफ्ट कैसा लगा। तो प्रतीक ने बड़े दुखी मन से कहा, तुमने ये क्या गिफ्ट दिया है? ये मेरे किस काम का है? इससे तो मैं खेल भी नहीं सकता। उस समय उस कमरे में प्रतीक के दादाजी बैठे हुए थे। उन्होंने उन दोनों की सारी बातें सुनी और कहा, बेटा, तुम गणेश जी की शारीरिक रचना के बारे में कुछ नहीं जानते, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। गणेश जी हम सब के लिए भगवान तो हैं ही, इसके साथ साथ वे हमें जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। उनके शरीर का हर अंग हमें कुछ न कुछ संदेश देता है। इनका मस्तिष्क यानी सर बड़ा है, जो हमें बताता है कि बड़े सर वाले शार्प माइंडेड और लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं। ये हमें ये भी बताते हैं कि हमें मीन नहीं ब्रॉड सोच रखनी चाहिए। चीज़ों को बारीकी से ऑब्ज़र्व करके ही डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे फैसले कभी भी गलत नहीं होते। इनके लंबे कान हमें सिखाते हैं कि दूसरों की पूरी बात सुनें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, लेकिन डिसीजन लेते समय हमेशा अपनी बुद्धि का ही इस्तेमाल करें। जिस तरह हाथी की सूंड हमेशा हिलती रहती है, ठीक उसी तरह हमें भी हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि एक्टिव इंसान हमेशा हैप्पी और हेल्दी रहता है। ये हमें हाथी की तरह शक्तिशाली बने रहने का भी संदेश देते हैं। इनका बड़ा पेट हमें बताता है कि दूसरों की अच्छी बुरी सारी बातों को अपने पेट में डाइजेस्ट कर लें, यानी अपने तक ही सीमित रखें। गणेश जी का भारी शरीर ग्रेविटी को शो करता है। ये सिखाते हैं कि हर कंडीशन, हर सिचुएशन में हमें अपनी ग्रेविटी मेंटेन रखनी चाहिए। इनका वाहन मूषक यानी चूहा है, जो ये इंडिकेट करता है कि छोटे से छोटा व्यक्ति, चाहे वो कितना भी ऑर्डिनरी क्यों ना हो, हमारे मन में उसके प्रति लव और अफेक्शन होना चाहिए। दादाजी की बातें अभी समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने आगे कहा, बेटा, गणेश जी की पर्सनालिटी को समझना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। एक सुपीरियर और बेस्ट इंसान वही है जो सबके मन को पढ़ ले, लेकिन उसके मन को कोई न पढ़ सके। इसीलिए गणेश जी केवल इंडियन कल्चर में ही नहीं, फॉरेन में भी पॉपुलर हैं। चारों तरफ गणेश ही गणेश छाए हुए हैं। चिराग और प्रतीक दोनों ने दादाजी की पूरी बात को बड़े ध्यान से सुना। अब चिराग ये सोच रहा था कि शॉपकीपर ने तो उसे बहुत कम बातें बताई थी। खैर, जो भी हो, अब उसे अपने दोस्त के लिए पसंद किया गया वो गिफ्ट और भी ज़्यादा पसंद आने लगा था। उधर प्रतीक ने मन ही मन कुछ सोचा और भागकर कमरे में गया। वहाँ से गणेश जी की मूर्ति लाकर अपने स्टडी टेबल पर रख दिया और दादाजी से बोला, मैं जब जब पढ़ने बैठूंगा तब तब मुझे आपकी बताई सारी बातें याद आएंगी और मैं बप्पा की तरह बनने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा पर्पज़ आपको गणेश जी की खूबियों को याद दिलाना था। अंत में दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। देखते रहिए टेक ए स्टेप यूट्यूब चैनल।